Let us look at the strategic objectives to handle the problems in governance and management. Strategic objectives could be: number one, transform intrusive political interference in administrative matters into support for systemic improvements. यानी जो intrusive पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स के अंदर, उसको हम ट्रांसफॉर्म करें किस चीज़ में? सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट्स के अंदर, कि वो सपोर्ट बन जाए बजाय इसके कि वो इंट्रूजन हो। फिर इम्प्रूव करें मैनेजरियल एफिशिएंसी को। उसके बाद इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए अ कल्चर ऑफ डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग, यानी डेटा को इन्वॉल्व करें डिसीजन मेकिंग के अंदर। डेवलप एफिशिएंट प्लानिंग प्रोसेसेस। देन अ फंक्शनल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, यानी इसकी भी ज़रूरत है जो कि एक फंक्शनल इवैल्यूएशन और मॉनिटरिंग सिस्टम हो। इंश्योर करें इफेक्टिव कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को सेक्टर के अंदर। और जेंडर अवेयर एंड फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट, इसकी बहुत ज़रूरत है कि हमें जो जेंडर हैं उन दोनों को बराबरी का वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जो कि उनकी नीड्स जो हैं उनके लिहाज से डिज़ाइन किया जाए। इंटीग्रेट करें प्राइवेट सेक्टर को इनटू द गवर्नमेंट्स पॉलिसी फ्रेमवर्क, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी साथ लेके चलना ज़रूरी है हुकूमती फ्रेमवर्क की पॉलिसीज़ के अंदर। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ क्या हो सकती हैं? नंबर वन, इन्वॉल्व किया जाए पॉलिटिकल लीडरशिप इन ओवरसाइट ऑफ द एजुकेशन सेक्टर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, यानी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसे इन्वॉल्व किया जाए इस सेक्टर की डेवलपमेंट के अंदर, उनकी खुसूसी तवज्जो दिलाई जाए और उनका जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप किया जाए इनटू दिस सेक्टर। दूसरा ये हो सकता है कि हम इंक्रीज कर सकते हैं मैनेजरियल एफिशिएंसी को थ्रू क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट केडर फॉर मैनेजर्स, यानी मैनेजर्स के लिए एक अलग जो है वो केडर बनाया जाए। प्रोविजन ऑफ द रेलिवेंट ट्रेनिंग एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि एक तो उनको हम ट्रेनिंग भी दें और फिर डिसेंट्रलाइजेशन भी करें हम पावर्स की और डिसीजन मेकिंग की, कि वो जो मैनेजर्स हैं जिनको खुसूसी तौर पे हम हायर करते हैं इन प्रोग्राम्स के लिए, वो अपने तौर पे डिसीजंस ले सकें और फिर एफिशिएंट जो हैं वो हो सकें और सिस्टम को बेहतर तरीके से चला सकें। उसके बाद डेवलप अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम थ्रू एनहांस्ड कैपेसिटी ऑफ BEMIS, यानी जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है बलूचिस्तान का, उसकी कैपेसिटी को एनहांस करते हुए, उसके अंदर नई चीज़ें इंक्लूड करते हुए हमें उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है और उसे इतना जो है मजबूत बनाना है कि वो बेहतरीन तरीके से जो डेटा है वो प्रोवाइड कर सके एजुकेशन पे। फोर्थ ये है कि डेवलप कर सकते हैं कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड प्लान्स फॉर डेवलपमेंट, यानी कोऑर्डिनेटेड, जिनमें आपस में रब्त कायम हो, आपस में राब्ते के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए जो है वो प्लान्स हो, जिससे एक डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे पर उसका असर देखे, उसका इम्पैक्ट देखे, उसका आउटकम और आउटपुट्स जो हैं उनका भी ख्याल किया जाए। सो इस तरीके से आगे चलने की ज़रूरत है। एंड फिफ्थ, इस्टेब्लिश करें अ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस थ्रू द एजुकेशन सेक्टर प्लान, यानी कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का एक प्रोसेस जो है उसको हम इंक्लूड करें एजुकेशन सेक्टर प्लान के अंदर, कि जो चीज़ें हैं उनको मॉनिटर किया जाए, इवैल्यूएट किया जाए, देखा जाए कि कौन सी चीज़ कितनी कामयाब हो सकी है और उसमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या हैं जो कि सामने आ रहे हैं। and then ensure effective community involvement in the sector through revival of PTSMCs, यानी PTSMCs जिसका हमने देखा था कि एक मिक्स जो है वो सक्सेस हमें नज़र आई थी, जिसमें जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं और कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट नज़र आई थी। इसको रिवाइव किया जाए, इस कल्चर को, इसमें दोबारा से जो है कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाए इस सारे प्रोसेस के अंदर। और फिर इंट्रोड्यूस करें एक जेंडर बैलेंस्ड मैनेजरियल अप्रोच, किस तरह से कि चेंज करेंगे हम रवैयों को और क्रिएट करेंगे एक जनरल फ्रेंडली वर्क स्पेसेस को, यानी ऐसी वर्क स्पेसेस जिसमें जो दोनों जेंडर्स हैं, मर्द और ख़वातीन, वो सेहतमंद तरीके से काम कर सकें, वो जो माहौल है वो दोनों के लिए साजगार हो। ऐसी जो है हमें फ्रेंडली वर्क स्पेसेस जो हैं उन्हें क्रिएट करने की ज़रूरत है और फिर इसके ज़रिए से रवैयों को भी बदलने की ज़रूरत है जो दोनों जेंडर्स के तरफ जो है वो एक तरह से रखे जाते हैं, कि जो मैनेजरियल अप्रोच है वो दोनों को इक्वल समझे, किसी भी तरह से ख़वातीन को अंडरमाइन ना करे या मर्दों को अंडरमाइन ना करे उनके सामने। तो हमें ये चाहिए कि इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हम डेवलप करें। And finally, we need to include the private sector into the mainstream education through development of a policy framework for the sector. और फिर प्राइवेट सेक्टर को हम किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसी तरह से कि अगर हम इसको एक पॉलिसी फ्रेमवर्क के नीचे लेके आएँ, हम ये देखें कि प्राइवेट सेक्टर के ये लिए पॉलिसीज़ हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें फॉर इंस्टेंस जिस तरह की दुनिया में हो रहा है कि हम देखते हैं कि प्राइवेट जो सेक्टर है
وہ کیٹر کرتا ہے نیڈس کو پبلک کی بھی، اور کچھ بچے جو بہت ذہین ہوتے ہیں، بہت لائق ہوتے ہیں، جس طرح برٹن کے اندر دے آر گیون اے چانس ٹو اسٹڈی ان دی پرائیویٹ اسکول ایٹ دی ایکسپینس آف دی گورنمنٹ، لیکن دس از اونلی پاسبل اف وی ٹیک دیم ان ٹو اے پالیسی فریم ورک. ہم اس سیکٹر کو اگر پالیسی فریم ورک کے اندر لے کے آتے ہیں تبھی ایسی جو ہے کولیبریشنز وہ ممکن ہے کہ دونوں سیکٹرز مل کے ساتھ چل سکیں. اور آخری طور پر سپورٹو پولیٹیکل انٹرونشن ان دی ایجوکیشن سیکٹر از نیڈیڈ، کہ سپورٹو جو پولیٹیکل انٹرونشن ہے اس کی ضرورت ہے کہ ایسے پولیٹیکل موٹیوز ہوں جو سپورٹ کرنے کے لیے ہوں، نہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ اپنی جو پرسنل بینیفٹس ہیں ان کے لیے پولیٹیکل موٹیوز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوں.